एकादशी व्रत में मतभेद रहता है वैष्णवों के और स्मार्तों के। तो 2 दिन होते हैं। अब कहते हैं रविवार की सर्वेशाम, सबके लिए रविवार की एकादशी है, ऐसा पंडितों ने निर्णय किया है। वैष्णवों का भी और स्मार्तों का भी एक ही मत है। एकादशी का व्रत करने का बड़ा महत्व आया है। जहां पापों के दूर करने की बात आई है, वो प्रायश्चित होते हैं, उन प्रायश्चितों से पाप नष्ट हो जाते हैं। वे प्रायश्चित 2 तरह के होते हैं, एक सामान्य, एक विशेष। अमुक हत्या हो जाए तो ऐसा प्रायश्चित करो, अमुक भूल हो जाए तो ऐसा करो, अमुक जगह ऐसा हो जाए तो ऐसा करो। ऐसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में बताया अलग अलग, और स्मृतियों में भी आता है प्रायश्चित। उन प्रायश्चितों में गंगा स्नान, एकादशी व्रत, भगवान नाम स्मरण, जनता की सेवा, ये सामान्य धर्म है। तो ज्ञात और अज्ञात दोनों पापों का नाश करते हैं। ज्ञात पापों के लिए तो विशेष प्रायश्चित होता है, अज्ञात के लिए सामान्य होता है। परंतु सामान्य पाप प्रायश्चित उनमें एकादशी का व्रत, गंगा स्नान, उपकार, जिन दुखियों की सेवा, बड़े महापुरुषों की, माता पिता आदि आचार्यों की सेवा, औरों को भी ठीक तरह प्रसन्न रखना, सबको सहायता देना, ये सामान्य प्रायश्चित बताया है, ज्ञात अज्ञात दोनों के लिए। तो ज्ञात अज्ञात दोनों प्रायश्चितों में एकादशी का व्रत आता है। ज्ञात पाप भी नष्ट होते हैं, अज्ञात पाप भी, तो जरूर करना चाहिए। पुराणों में बड़ी महिमा आई है। एकादशी व्रत कथा 2 जगह हमने देखी है, बड़े विस्तार से आई है। षड्विंशति एकादशी महात्मा आया है, 26 एकादशियों का। अब कहते 12 महीनों की तो 24 ही होती है, तो 2 पुरुषोत्तम मास की होती है, ऐसे 26 एकादशी होती है। तो इनका बड़ा महात्म्य है। एकादशी में कथा भी ऐसी है, मेरे को सब याद नहीं है, पढ़ा हुआ तो है, हमारी स्मरण शक्ति विशेष नहीं है, याद कम है, परंतु महात्म्य उसका विशेष है। याद हो न हो तो बात एक अलग है, पर व्रत करने वाला को पुण्य होता है, प्रायश्चित होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, फायदा ही फायदा होता है। व्रत है, तीर्थ है, आदि नियम है, यम है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा यम है, इनका महत्व ज्यादा है। नियम है शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमा। नियमों के अपेक्षा भी यमों का महत्व विशेष है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। यम ऊपर में मानो प्रवृत्तियों को छोड़कर निवृत्ति है। निवृत्तिस्तु महाफला, संसार से निवृत्ति है, उसका महत्व बहुत अधिक बताया है। तो वे यम है, उनका पालन करना चाहिए। ऐसे एकादशी का व्रत है, भोजन नहीं करना, ये संयम हुआ, यम हुआ। तो वो व्रत का बहुत बड़ा महत्व। अन्न नहीं खाना उस दिन व्रत करना। बहुत कोई सज्जन तो निर्जला करते हैं। अभी निर्जला आने वाली है, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निर्जला है। उस दिन जल नहीं पीना चाहिए, जल भी, भोजन भी, फलाहार भी नहीं करना, ऐसा बताया है। भगवान कृष्ण से भीमसेन से कहा, भीमसेन कृष्ण भगवान ने कहा भीमसेन एकादशी का व्रत अच्छा है,
तो भीमसेन वो भोजन बहुत करता था, भूख लगती थी। उसका नाम ब्रिकोदर है। कहते ब्रिका नाम एक अग्नि और थी उसके पेट में, जठराग्नि तो सबकी होती है। ज्यादा खाया करता था। तो कहा महाराज हरेक एकादशी हमारे से तो होती नहीं। तो भगवान ने कहा तुम एक एकादशी कर लो। तो निर्जला एकादशी उसको बताया। तो निर्जला एकादशी कही, उसमें भी बड़ी तपत हो गई, जलन हो गई। क्या करूं? तो फिर दिन में उनको स्नान करने का, तो स्नान कर दे। जल पीने की बात हुई, स्नान कर दे। तो उसमें लिखा द्वितीयम भीम सूचितम, 2 बार स्नान करना उसमें एकादशी को निर्जला का। क्यों? भीम एकादशी है, ये नाम है उसका। तो भीमसेन ने की 2 बार स्नान किया, तो एकादशी का निर्जल व्रत कर उनको 2 बार स्नान। यहाँ तो गंगा जी का बड़ा क्षेत्र पड़ रहा है, પછી कई बार स्नान करूं। गंगा मैया का क्षेत्र खुला, आ जाओ बेटा, नहाओ को मौज करो, सब पापों को धो दो। ऐसी गंगा जी की कृपा है यार। तो ऐसे एकादशी एक भी कर ली तो बढ़िया बात है। और समर्थ हो तो सब करो। हमें सज्जन एक मिले थे, वो कहते थे कि मैं सभी एकादशी निर्जली करता हूँ, कोई फलाहार नहीं लेता, निर्जल एकादशी करता हूँ। तो वो कहते थे कि मेरा शरीर निरोग रहता है। ये लौकिक फल है, वो सही में फ्रेश अच्छा रहता है। जैसे मशीन चलाते हैं तो मशीन को थोड़ी छुट्टी दे दी जाए तो अच्छा रहता है। तो जठराग्नि पचाती है, तो इसको भी एक दिन छुट्टी मिल जाए तो ये मशीन ठीक रहे। हरदम परिश्रम पड़ता है, ऐसे छुट्टी का दिन है ये। कई वर्षों पहले एक संत आए थे हमारे बड़ नीचे ही, हम रहते थे वहां। तो वे संत के आज महाराज भिक्षा करोगे? नहीं, आज हमने छुट्टी कर दी। एकादशी के दिन कहते हैं छुट्टी कर दी, आज छुट्टी है, हमारे भोजन नहीं करेंगे, छुट्टी कर दी। वो छुट्टी कहते थे। एकादशी का व्रत कर दिया, उस दिन छुट्टी कर दी सबको, भोजन नहीं करेंगे भाई, आज ठीक रहेंगे। दोनों माताओं को भी छुट्टी मिल जाती है, रसोई बनानी पड़ती दोनों वक्त, इनको भी आराम मिलता है भजन करने का। बड़ा अच्छा महत्व बताया है। तो अपन अनाहार न करके फलाहार करें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे एकादशी का व्रत ऐसे ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें भी भूखा रहने की बात बताई है। उसमें हमने पढ़ा है बाल वृद्धा तुरैर बिना, छोटा बालक है और बहुत बूढ़ा है और रोगी है, इनके बिना। तो ऐसों को विचार वे फलाहार कर लो, दुग्धाहार कर लो। फलाहार में भी ऐसी बात है कि केवल जल प्रधान फल हुए वे पाना चाहिए, और वो भी एक बार। एकादशी के दिन फलाहार करे तो दुग्धाहार कर लो अथवा फलों का रस वे खाओ। हलवाई बनाते हैं, पूरी बनाते हैं तो बड़ा भारी भोजन है ये, ऐसा भी करते हैं। तो एक बात तो अच्छी है भाई, उन दिन अन्न का आहार तो छोड़ा तो भी अच्छा है। बंगाल में तो गेहूं को भी अन्न नहीं मानते, अन्न चावल को ही मानते। चावल तो अन्न है, वो बनाया जाता है, क्षीरान्न बनाया जाता है दूध में, वो क्षीरान्न कहते हैं। तो वो कहते हैं एकादशी के दिन गेहूं का भोजन कर लेते हैं, वो शुद्ध ही करते हैं, वो भी फलाहार जो ही है ऐसा मानते हैं। परंतु अन्न आहार है, अन्न है गेहूं। फलाहार करे, हल्का आहार करे। बढ़िया बात है, एकादशी का व्रत होता है 10वें के दिन एक बार भोजन करे तो नक्त व्रत होता है वो, एक बार भोजन करे एकादशी का पूरा निराहार, और द्वादशी के दिन भोजन करे। तो उसमें 2 मत आते हैं। जो द्वादशी की घड़िया में ही भोजन करना चाहिए, और एकादशी का होता है वो हरिवासर होता है, तो हरिवासर के काल करके फिर भोजन करना चाहिए। हरिवासर है एकादशी हरिवासर, पर द्वादशी के दिन जो हरिवासर होता है उसको
हरियासा कहते हैं, हरियासा है, हरियासा मारवाड़ी शब्द में हरियासा। हरियासा का अर्थ हरिवासर, भगवान का दिन। तो एकादशी भगवान का दिन है, भगवान के शरीर से एकादशी प्रकट हुई है, वो उत्पत्ति एकादशी का वर्णन आता है। तो भगवान को ये प्यारी है। व्रत करने वाले बड़े पवित्र होते हैं। कोई कोई राजा ऐसे हुए हैं कि जिस दिन सबको व्रत रखना पड़ेगा, प्रजा में सब में कोई नहीं खाना खाए उस दिन। ऐसे ऐसे प्रभावशाली राजा हुए हैं। तो व्रत आ जाए अपने भी यहाँ पर उत्तराखंड की भूमि, गंगा जी का किनारा, और यहाँ बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हुए हैं। और राजा महाराजा धनी होते थे, वो भी चौथी अवस्था में बूढ़े हो गए तो फिर चलो भी गंगा जी के किनारे, वे यहाँ रहते थे। इस बात तपोवन है, ये तपस्या की जगह है। बड़े तितिक्षु संत महात्मा यहाँ रहते रहे। धनी मानी भी, राजा महाराजा भी सब छोड़ करके यहाँ भजन करते थे। अब बूढ़े हो गए भाई, अब भजन करो। इस तरह की यह जगह है जो तपोभूमि है, ये बल देती है, शक्ति देती है। यहाँ मातम ज्यादा है, पवित्र भूमि है ना। जैसे खेती करते हैं तो भूमि अच्छी होती है तो उसमें खेती पनपती है बढ़िया। ऐसे एकादशी का अधिक व्रत किया जाए गंगा जी के किनारे तो इसका मातम ज्यादा होता है। और अपने को समय मिल रहा है, लोग तो गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ द्वादशी का स्नान करके और कुछ दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन देते हैं, फिर अपने पालना करते हैं। ऐसी विधि है। इस वास्ते ब्राह्मणों को भोजन करना द्वादशी को, फिर अपने प्रसाद लेना। इसलिए एकादशी व्रत अपने किया जाए, बड़ा अच्छा है। रविवार के दिन निर्णय किया है, यहाँ पंडितों ने कह दिया है कि रविवार के दिन है वो सबके लिए है, वैष्णवों का और स्मार्तों का यह मतभेद नहीं है। उसमें वो वैष्णवों के आता है जिसमें नारद पुराण में विशेषता से कथा आई है। एक मोहनी हुई है, मोहनी, तो वो एकादशी का व्रत करने से वो मोहनी को मिलता है। इस वास्ते उसको न करके और स्मार्त वैष्णवों का मत वो नहीं किया है। स्मार्त मत मानता नहीं है, वैष्णव मानते हैं। इसलिए की बात है कि अपने एकादशी का कोई रविवार का निर्णय किया है कि ये अच्छा है, सबके लिए बढ़िया बढ़िया है। संयम रख नारायण।